बना चौथा नम मंडल समान अग्रह। माता पितानी चंदना बाला की कथा का दूसरा दिवस है। चंदन वाला भगवान महावीर के निकट गई। कौन की पुत्री थी? ये तो तुम्हें कहानी याद है भाई। राजा चेतक की प्रभु महावीर की मौसी, उनकी कथा अपन ने बांटना शुरू की थी। बचपन से वैराग्य के संस्कार जिनको दिए थे, और ऐसी चंदन वाला प्रभु महावीर के निकट गई और सम्यक दर्शन लेकर के आ गई। हमारे पास अष्टालिका महापर्व आए हैं, सम्यक के बिना विदाई मत करना। और हम तो बॉक्स रखवाएंगे आपको, आप कोई ना कोई नियम अवश्य ग्रहण करना। भाई हमारी विदाई, हमारी भी साची विदाई भाई कहलाएगी। नहीं? कोई ने कहा जी पंडित जी आए तुम्हारे यहाँ, वो तो बड़ा पांडाल लगा था इंदौर आदि कहीं पर, तो मित्र जैनेतर भाई भी सुनते थे। हमारे को की आवाज आती थी, सीता जी का वनवास चल रहा था। तो कुछ लोग तो वो आकर बैठ जाते थे, कहते बड़ी कथा तो तुम्हारे यहाँ बड़ी अच्छी बाँची जा रही है। ये पंडित जी दक्षिणा अच्छो लेते होंगे। जिक्का दक्षिणा लेते था, बोले वे दक्षिणा नहीं ले, दक्षिणा समझ में आई उनकी आज वो चलता है। तो उन्होंने कहा तुमने गलत कह दी, हम तो लेते हैं, तो वहां जो कुछ बुराइयां हैं सब डलवा के ले जाएंगे। नियम ले लेना, कुछ नियम संयम लेके खाली हाथ ना अष्टानिका की पर्व की विदाई करना, ना हमारी विदाई करना। कुछ ना कुछ नियम संयम लेकर के जो हमारे साल भर तक हमारे साथ में चलता रहे, ये अष्टानिका हमें याद बनी रहे। तो भगवान वीरनाथ के निकट गई, सम्यक से लेकर के आ गई, और माता पिता ने शादी का प्रस्ताव रखा है। जिसने आनंद के सागर को देख लिया है, वो दुख के प्रस्तावों को कभी स्वीकार नहीं करता है। क्या बोलिए? मैं हो मोए बसे माति पिता, विवाह का रखी रहे प्रस्ताव। और चंदन वाला क्या बोली? हितेशी होकर अरे तात क्यों रखते ये प्रस्ताव। विवाह आदि बंधन में फंसाने वाले तो शत्रु कहते हैं। मां सती चंदन वाला की आत्मानुशासन ग्रंथ में, आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य महाराज का ग्रंथ है, उसमें संयम किया ब्रह्मचर्य की प्रेरणा में अर्थ लिखा कि जो शत्रु तेरे गर्दन पर छुरी चलाता है, मारता है, वो तेरा शत्रु नहीं है। जो तुझे राग में फंसाए, विवाह आदि बंधन में फंसाए, वे शत्रु हैं। क्योंकि उसने तो पूर्व का कर्जा उतारा है और इनने तो नया कर्जा करा दिया है। भाई जब ब्रह्मचर्य की प्रेरणा के लिए योग्य रीति के विवाह का ही निषेध आचार्य करते हैं, तुझे राक्षसी विवाह रात्रि में होने वाले योग अयोग के बिना ना मर्यादा ना कुछ, उनकी बात हम क्या करें। ब्रह्मचर्य के आगे विवाह को अशुभ कहा जाता है, उस शील की रक्षा के लिए विवाह को भी शुभ कहा जाता है। पकड़ना आया कि नहीं आया? हैं? तुम्हारे यहाँ लिख शुभ विवाह। शुभ विवाह क्यों लिख देते हैं? वो ब्रह्मचर्य के सामने तो, संयम के सामने तो कैसा है? अशुभ है, परंतु अनेकों से दृष्टि हट करके एक जगह आ गई, यानी शील की रक्षा हो। इसीलिए हम कथा किन की सुने? तो ब्रह्मचारियों की कथा तो बहुत कम मिलती है और बहुत कम सुनाते हैं, क्योंकि आप तो ये कहने लगते पंडित जी अब चंदन वाला की बात अलग बात है,
वे तो उनने तो गृहस्थी स्वीकार ही नहीं करी। अब हमसे पूछो तो तुमसे पूछो तो तुम्हारे से ही पूछवाते हैं। उनकी कथा लेते हैं जो उन्हीं में रही और विरक्त रही, 3000 के बीच में रह के ब्रह्मचर्य पाला। अब कहियो हमसे पूछो 3000 विवाह करे और संयम पाला। पहले दिन कहानी सुनाई थी। तो अनेक से दृष्टि हटाने की अपेक्षा से कहा है उसको। पंडित साहब ने खोला था इस विषय को, है कि ये विवाह को शुभ कैसे कह दिया, जिनेंद्र पूजा को शुभ कैसे कह दिया। वो अशुभ से बचाने वाली होने के कारण उसको शुभ कहा है, वहां से हटाने के लिए शुभ कहा है। परंतु ब्रह्मचर्य की अपेक्षा तो अशुभ ही है। तो हे तात, जो तुम्हें राग में फंसाए, मोह में फंसाए, वे सब शत्रु हैं। तो क्या होता है, मैं तो साधूंगी आत्मा है परम तृप्ति सुख का। हे तात, मैं अपने भगवान आत्मा को साधूंगी, परम तृप्तिमयी है। स्वयं स्वामी संबंध मेरा है मुझे मजा। मेरा स्वयं, मेरा स्वामी। भगवान आत्मा में निर्बंध शक्ति है कि संबंध शक्ति है? संबंध अधूरा मत बोलो, संबंध भी है और निर्बंध भी। अवध स्पष्ट है ना। हाँ, घोड़ाओं हानिकांत वाले हो। निर्बंध है वह कर्म बंधन से संबंध है, निर्बंध है किसी के साथ संबंध नहीं है, और संबंध है स्व अपने साथ संबंध है। आत्मा मुक्त है कि अमुक्त है? आप बोलो भाई। हाँ, मुक्ता मुक्त। अपने अकलंक देवाचार्य महाराज कहते हैं कि आत्मा मुक्ता मुक्त है। कि मुक्ता मुक्त कैसे है? एक कर्म से बंधा है, ये वाली बात नहीं। बोले द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से तो मुक्त, परंतु अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों से अमुक्त। समझ में आया? कठिन लग गया थोड़ा सा। समझ में आया क्या कहा? कि ऐसा मुक्त नहीं है कि ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, सुख भी नहीं है, प्रभुता भी नहीं है। जैसे जैनेतर कहते हैं मुक्ति भई तो कैसी भई कि ज्ञान ही नस गाओ, सुख ही नस गाओ, वो जीव ही नस गाओ और मुक्त होगा। बोले ऐसी काहेगी मुक्ति? ऐसी मुक्ति कौन चाहेगा जो अपनी सत्ता खाई ना। अरे विकार छट जाए। अगर वो तुम वैद्य के पास में गए तो कोई डॉक्टर साहब इलाज अच्छा सा बोले, चिंता मत करो, ना रोगी रहेगा ना रोग रहेगा। तो तुम कहोगे पंडित जी डॉक्टर साहब यह तो मत करो सा, ना रोगी रहेगा ना रोग रहेगा। हाँ, अगर विवक्षा से बोले तो ठीक है। न बिना विवक्षा के बोले ना रोगी रहेगा, भैया जी बढ़ जाएगा तो फिर क्या काम का, ऐसा मत करो। लेकिन विवक्षा से बोलेगा तो सही है। क्यों? जब रोग ही चला जाएगा तो रोगी भी चला जाएगा। मतलब क्या? रोगी कहते ही इसीलिए है माधव भाई साहब कि वो रोग सहित है। जब रोग नहीं रहेगा तो रोगी नहीं रहेगा। अमुक्त है अपने ज्ञान दर्शन सुख आदि से, और मुक्त है द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से। सरल भाषा में कहें तो दुख से मुक्त और सुख से अमुक्त। ऐसा नहीं सुख भी नहीं हो आत्मा में, दुख नहीं है। दुख नहीं है तो ये तो बढ़िया बात है ना, अच्छी बात है। एक प्रसन्न हो गया एक राजा या कोई सेठ उससे या कोई कारण से, तब तक वो अंदर से तो प्रसन्न, बाहर में क्रोध का व्यवहार। तो राजा बोला, वो राजकुमार तो जो सेठ कुमार था पकड़ के ले गए। प्रसन्न था और फिर जाके अच्छे अच्छे काम करे थे। बोले दंडनीय अपराध किया है तुमने, तुम्हें दंड मिलेगा। दंड मिलेगा साहब? चलो आप जो दंड देना चाहो दे दो। कहीं या तो तुम्हें फांसी पे चढ़ाएंगे या फिर हमारी लड़की कन्या के साथ विवाह करना होगा। बोले वो
जो अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, मेरी लड़की अंधी, लूली, बहरी, लंगड़ी है, उसके साथ तुम्हें विवाह करना होगा, और नहीं तो फांसी पर चढ़ा देते हैं। अब उसको क्या करना चाहिए भाई? हैं तुम हमारे ऊपर समस्या डालते हो लोग हैं। अब बेचारा क्या करे, गृहस्थ था तो कोई बात तो नहीं थी, ब्रह्मचारी हो तो अलग बात। उसने सोचा अब जीवन ही चलो जाएगा फांसी पर। ठीक है, अंधी है, बहरी है, सुनाई दिखाई भी नहीं दे, सुनाई भी नहीं दे, क्या करेंगे वो है, लगड़ी है, लूली है, जो कछुए चला गया, अपना ही कर्म कूद है, विचार करके जी राजन तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तो विवाह की तैयारी हो गई। मंडप में पहुंचे, कछु ना अंधी, ना बहरी, ना लूली, ना लंगड़ी, सर्वांग सुंदर कन्या। क्या बदल दी क्या? कि बदली कुछ नहीं है, वो ही तो है, अंधी तो है। अरे ये पर पुरुष को देखने के लिए अंधी है, विकथा पाप की बातें सुनने के लिए बहरी है, पाप के काम करने के लिए लूली है, सिनेमा टीवी उल्टे सीधे कार्य में जाने के लिए लंगड़ी है। वो नहीं, वो तो कहें हम तो भैया लंगड़े, हम नहीं नाचे उल्टी सीधी, लंगड़ी है। तो अंधी है मतलब क्या? ऐसी भगवान आत्मा मुक्त है, काय से मुक्त है, कर्मों से ही मुक्त है, तो दुखी क्यों होता है? कुछ नहीं है आत्मा में, कुछ नहीं है, क्या दुख के कारण नहीं है, समझ में आया क्या? लेकिन सुख का कारण तो सब कुछ है ना। तो ये साथ मैं अपनी आत्मा को साथ दूंगी। कौन बोल रहा था, जल्दी बोलो? चंदन वाला। लोक के स्वामी तो एक बाबू, मैं भी न साथ निभाए, समय सार साचा साथी है, बहु बहु कभी न साथ तजाए। लौकिक स्वामी तो एक बम में भी साथ न निभाए हैं। क्यों? आज की भाषा तो नहीं, अगर वही भाषा याद करें तो कहा पता कब छोड़ के कब कैसे चले जाए। लेकिन समय साथ तो हमारा ऐसा है जो कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। मैंने वरण उसी का कीना, परम तृप्ति पाते हैं, ये चंदन वाला की सुनो जी मंगल जैन पुराण। सुख के लिए विषयों का सेवन, विष समान दुखदाय। क्या बोलो? सुख के लिए विषयों का सेवन कैसा है? जीवन जीने अरे आत्मन, विष पर तो विश्वास किया, पर अमृत को कठिन जानकर दूर ही से तुम छोड़ दिया। प्यास बुझाने मृग मरीचिका, मैं शीतल जल छोड़कर कहाँ चले अरे आत्मन, सुखमयी मार्ग छोड़कर। भैया जी किसी की स्थिति करण के लिए लिखा। हाँ, जीवन जीने अरे आत्मन, विष का तो विश्वास किया। भैया जी ब्रह्मचर्य का भाव तो था, लेकिन अब लगता है कि अब तो हम वो ही लगे हैं। वे वहां तो साथ में विष का तो तुम विश्वास कर रहे, पर अमृत को खान को छोड़ के जा रहे हैं। प्यास बुझाने मृग मरीचिका में, कहा शीतल जल छोड़कर, मन जो संयम का जल था, जो आत्मा को था, उसको ब्रह्मचर्य को छोड़ करके तुम कहाँ जा रहे? वो सोचता है यहाँ तो कछु नहीं है, कहा है सो ये रुको, देखो वो बढ़िया चमक रही है। वो तालाब में देखा उस मृग ने तो ऊपर ऊपर से वाल दिखाई दे रही थी, काई दिखाई दे रही थी, हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोले ये पानी सही नहीं है। दूर में चमक रहा था पानी। बोलो पानी कहाँ था? जहाँ चमक रहा था वहां था हैं सादा सी। अरे मूर्ख, उसी जगह डाल, मुख को डाल, वो सब काई
छट जाएगी। ऐसे ये ब्रह्मचर्य का जीवन, संयम का जीवन, साधकों का जीवन ऊपर से देखता है तो ऐसा ही दिखता है सादा, और दूसरे वाह वाह सादगी है, सादगी में इसको ऐसा ही लगता है, हीनता सी लगती है, और उधर चमक दिखाई देती है। कुछ चमक नहीं है, मृगमरीचिका की चमक है। हम सुख सागर को छोड़कर क्यों जाएं? क्या होता है देखो, है सुख सुख सागर अंतर में लहरावे, परम तृप्तता दिखाते हैं। माँ सती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं, सुनो जी। वीरनाथ का सेवक हो, कामादि किसे माने। हाँ, बाल ब्रह्मचारी भगवान वीरनाथ, उनके सेवक होकर हम काम से हारेंगे, विषयों से हारेंगे, मोह से हारेंगे? अरे मोह से नहीं हारेंगे, मोह को हराएंगे। ऐसा कभी हो सकता नहीं, तीनों लोक मजा। निज बल से प्रभु वीरनाथ सा ब्रह्मचर्य धारते हैं। माँ सती चंदनवार भगवान महावीर के समान ही, वीर कुमार के समान ही हम ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं। देख सुदृढ़ता ब्रह्मचर्य की, मात पिता हर्षा। जब अंतर में दृढ़ता देखी, नाना प्रकार परीक्षा ली चंदना की, लेकिन जब दृढ़ता दिखाई दी है, हे माता आप चाहती हो हम सुकरी कुकरी को माता कहें? अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों चाहेंगे? अरे अब ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अब तुम्हारी अंतिम बेटी है, अब किसी की बेटी नहीं बनेंगे, क्योंकि नारी भव का छेदन करेंगे। कुकरी सुकरी बन के डोलू, क्या माँ तुमको इष्ट? अरे उनको भी मैं माता बोलूं, क्या तुमको ये इष्ट? अरे यदि नहीं तो आज्ञा दे दे, पुनः न मात बनाना है। गढ़नी जी के पास तो जाए माँ, आरी का दीक्षा लेना है। मैया एक श्वेत साड़ी छोटी सी मुझे लाना है। 8 साल की बालिका का वैराग्य। मैया एक श्वेत साड़ी छोटी सी मुझे लाना है। गढ़नी जी के पास तो जाए माँ, आरी का दीक्षा लेना है। माता हम मैं किसी दूसरी को माँ नहीं बनाऊंगी, अब दोबारा स्त्री नहीं बनेंगे, अब दोबारा इन पर्यायों में नहीं आएंगे। माता पिता प्रसन्न हो गए। धन्य धन्य है पुत्री हमारी, कैसा वैराग जराए। पालो आनंद सो ब्रह्मचार्य, सब अनुमोदन करते हैं। सती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं। एक समय सखियों सहित उद्यान, एक समय सखियों सहित उद्यान में करें क्रीड़ा। ये चंदना, आज अपन उद्यान में, बाग में, अब तीसरा तो नहीं बोलना पड़ेगा, गार्डन तो नहीं कहना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे वो समझते नहीं। आज के बच्चे तो कहते क्या होते उद्यान, क्या होता बाग में जाते नहीं, जब मेरे गार्डन का हो तो समझ में आता। कीड़ा के लिए चलते हैं, आपके साथ में तत्वों की चर्चा भी हो जाएगी, वहीं झूला झूलेंगे और वहीं तत्वार्थ की चर्चा आपके साथ हो जाएगी। तो सखियों के राग के कारण महल छोड़ करके उपवन में यानी उद्यान में चली गई साथ में।
भैया महल मत छोड़ना, बाहर मत जाना, नहीं हरियाणा हो जाएगा। और जाकर के झूला झूल रही हैं और काश से झूला झूल रही हैं, भावना वा रही हैं मुनि पद की, यारिका पद की। आओ सके झूला झूले ऐसा, जैसे झूले मुनिवर जी, कभी छठा में गुण स्थान में, कभी सप्ता में गुण स्थान में, आनंद करे मुनिवर जी, आओ सके झूला झूले ऐसा। ऐसा झूला झूले के 4 गति के झूला ही बंद हो जाए। तो भी चर्चा कर रही है चंदना, हे चंदना तुझे सुख कहाँ लगता है? कि सुख कहाँ लगता है? कि सुख का सागर जो बना बनाया है वही सुख लगता है। अरे अपना सुख अपने में देखने का नाम निवृत्ति है, और अपना सुख पर में देखने का नाम ही प्रवृत्ति। अपना सुख अपने में नहीं देखेंगे तो अपन ठगाए जाएंगे। जगत में ठगने वाले बहुत हैं, आनंद का मार्ग दिखाने वाले परमेश्वर हैं। क्या होता है? उसी चैतन्य की कीड़ा उपादे ये बाय क्रीड़ा। चैतन्य की कीड़ा ये आनंदमयी है, चैतन्य में रमणता आनंदमयी है, ये तो सभी है। गुण अनंत से पुष्पों से शोभित उद्यान दिखाते हैं, माँ सती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं। उसी समय इधर बढ़िया तत्व चर्चा चल रही थी, खेल रही थी, प्रसन्न थी। वो आत्मन इन वार के सुखों के विच्छेद करने वाले बहुत हैं, लूटने वाले बहुत हैं, पर तेरे सुख सागर को लूटने वाला कोई नहीं है। इसलिए अपने सुख सागर से भेंटा कर लेना। इधर क्या होता है? उसी समय एक विद्याधर आया। उस उद्यान पर आया है एक विद्याधर। उसने चंदना को सखियों के साथ प्रसन्न देखा। वैसे ही तो शील का सौंदर्य, जिन व्यक्ति का सौंदर्य और शरीर भी सुंदर और प्रसन्न चित्त, बड़े पंडित साहब कहते हैं प्रसन्नता से बड़ा कोई टॉनिक नहीं, प्रसन्नता से बड़ा कोई सौंदर्य प्रसाधन नहीं। प्रसन्न चेहरा ही सुंदर दिखता है, और प्रसन्नता निरपेक्षता से आती है। जब कोई से अपेक्षा नहीं होगी तो प्रसन्न रहेगा। प्रसन्नता कर्तव्य पालन से आती है। प्रसन्नता सबसे बड़ा सौंदर्य प्रसाधन है। सौंदर्य प्रसाधन है मतलब प्रसन्न जीव सबको प्रभावित करता है, और आत्मा को देख देख कर प्रसन्न रहते हैं, वे ही प्रसन्न हैं। खिलता हुआ तो बालक भी मन चलाता है तुम्हारा। क्यों भाई? बच्चे को खिलाने का मन कब आता है? जब रो रहा हो तब, कि खिलखिला रहा हो तब? बोलो। ऐसे तुम खिले रहोगे, तुम्हारे में प्रसन्न रहोगे तो दूसरों का मन चल जाएगा। प्रभावक प्रसन्न जीवी सच्चे प्रभावक होते। अगर आप यहाँ गुरुदेव श्री के सीढ़ी सुन के गए, खूब धर्म सुन के गए, चर्चा सुन के गए और बड़े प्रसन्न हो, नाना विपदाएं आ रही, आप प्रसन्न हो, तब आपसे कहेंगे आप कैसे प्रसन्न रह लेते हो? तो आपने ये प्रभावना कर दी किसकी? समय सार की। आप सुन के गए और विपदाएं आई, आप रोल लगे, जरा वैसा हुआ वो ही करने लगे, तो कौन प्रभावित होगा? आप यहाँ से सुन के गए, क्या सुन के आए? तो नियम सार सुन के आए। हम आए तो मूड पर आ रहा हूँ, वहाँ तो सर पर आ रहा हूँ, ध्यान तो नहीं हमारे
आधे घुटना फुरा रहे, हम तो सिर फुरा रहा, हम तो मारे जा रहे। सुन के कहा है तू? अरे वो सुन के आए सुख का बनाऊं, सुख का बनाऊं जो सुन के आए तो भाई शकल तो दिखाई नहीं रही कि जो सुन के आए। जाके 1 करोड़ की लॉटरी खुले, क्या होगा? कजे के आए का हमारी लॉटरी खुल गई, कहे कितने की? 1 करोड़ की। तो है रुपए को रहे जाके 1 करोड़ की लॉटरी खुले और वो रो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तू भगवान है, तू परमात्मा है, सुख का बना है, ये बात मिल जाए और तू रो कैसे सकता है? रोने के दिन तब समाप्त हो जाते हैं जब समय सार मिल जाता है, तब तक ही रो लो जब तक समय सार नहीं मिला है। वो समय सार कहता है कि अगर मैं तुझे मिला, तुझे रोना हो तब तक तू रो ले, पर मेरे प्राप्त होने के बाद मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। इसलिए जिन्हें रोना हो मेरे पास ना है। एक बार समय सार को जिसने देखा उसका रोना हमेशा के लिए बंद हो गया। इसको सुनने के बाद, देखने के बाद रोना बंद हो जाएगा। उद्यान में प्रसन्न थी चंदना और वो विद्याधर का परिणाम चलित हो गया और तत्काल ही अपनी पत्नी को छोड़ करके और उसी उद्यान पर आया। नीचे उतर रहा है और सामने आया, सखियां घबराई, चंदना की ओर झपटा है और निकट ही आ गया है। क्या होगा कथा में? कहानी तो हो गई, अब क्या करें, समय तो आपका हो गया है।